जैसा कि आप ये सोलर देख रहे हैं, मैंने ये सोलर फरवरी में लगवाया था, फरवरी 2025 में। और अभी इसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्या मुझे दिक्कतें आ रही हैं, मैं आने वाले आगे वीडियो में आपको सब बताता हूँ, ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए कि अगर आप सोलर लगवाते हैं तो क्या क्या सावधानियाँ आप लोगों को बरतनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये सब समस्याएँ खुद फेस की हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको वीडियो के माध्यम से बताना ज़रूरी है, तो वीडियो में बने रहिए। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बोला, आपके अपने मतभेद, आपके अपने विचार हो सकते हैं। ये मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप सोलर लगवाएं या ना लगवाएं, या सोलर ख़राब है या अच्छा है। मैं जो खुद उपयोग कर रहा हूँ और खुद मुझे जो परेशानियाँ आ रही हैं उसके बिहाफ पे वीडियो बनाता हूँ। वो फैसला आपका है कि आपको सोलर लगवाना है, किस कंपनी का लगवाना है, नहीं लगवाना है। तो इसीलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, या मुझे जो प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, तो मैं ये सोचता हूँ हर एक आम आदमी को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं और क्या क्या हो सकती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन समस्याओं से जूझ रहे हैं, या अभी उन्हें मालूम नहीं है तो उन तक वो समस्या पहुँची नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो परेशान ना हो, इसलिए मैं अपने वीडियो के मार्फत चीज़ों को दिखाता और समस्याओं को बताता हूँ। वीडियो में बने रहिए। अभी आपको पूरा वीडियो में हम बताते हैं कि क्या क्या दिक्कतों का सामना हमें झेलना पड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। मैंने जैसा कि कल भी बताया था अपने शॉर्ट वीडियो में कि मैं आज अपने साथ हो रही सोलर को लेके दिक्कतों को थोड़ा सा अपने वीडियो के मार्फत आप लोगों को बताना चाहूँगा। आपकी राय अलग हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो को देखकर आप अपनी राय बनाएं या आप सोलर लगवाएं या ना लगवाएं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे हो रही दिक्कत जो भी है वो मैं आपको अपने वीडियो के मार्फत से बताना चाहता हूँ, ताकि अगर आपको भी ऐसी दिक्कत हो तो आप समस्या का समाधान ढूंढ सकें। हमारा बिल बिजली का ज़्यादा आ रहा था, तो उस समय ये था कि फरवरी के आसपास कि सोलर लगवाओ, सरकार कह रही है सोलर लगवाओ, सोलर लगवाने से आपके बिल जो है आधे हो जाते हैं। कहने के लिए तो वो बोलते हैं कि बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जीरो नहीं होता है। आधे, हाँ आधे मान सकते हैं आप, आधे हो सकते हैं। वो भी आपका सोलर अगर यूनिट बनाएगा तो, अगर नहीं बनाएगा तो फिर वो कुछ आधा नहीं है। तो मैंने फरवरी में ये सोलर लगवाया था। एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, वेंडर बैठे हुए हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, जब आप सोलर लगवाते हैं तो उस समय आप एक जगह नहीं, कम से कम 20-25 जगह पता कीजिए, और वेंडर या डिस्ट्रीब्यूटर की बातों में बिल्कुल ना आए। वो केवल आपके साथी तब तक हैं जब तक वो आपसे पैसा नहीं ले लेते। मैं सारे वेंडरों की बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत से वेंडर ऐसे होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, सपोर्टिव भी होते हैं, लेकिन अब मुझे ही अगर ऐसा कोई वेंडर फंस गया या डिस्ट्रीब्यूटर फंस गया तो अब वो तो मेरी किस्मत। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर से बात की। वेंडर यहाँ एक्चुअली रहता नहीं है, वेंडर डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे ज़्यादा लोग रहते हैं। वेंडर वो अपने आप सेलेक्ट करते हैं, वो उनका वो है। तो हमने फरवरी में ये सोलर लगवाया, का पैसा एक मुश्त दे दिया उनको। उसके बाद उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया। स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद उन्होंने एग्रीमेंट करवाया। एग्रीमेंट इसमें भरा जाता है। एग्रीमेंट भी होता है कि आपका वो 5 साल तक, वैसे तो 30 साल तक होता है सोलर का, लेकिन 5 साल तक वो रख रखाव और देख रेख और मेंटेनेंस करेंगे, वो सब पूरा लिखा होता है उसमें। तो मैं भी जो हूँ भाई, एक आम आदमी क्या करेगा, और एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है, तो मेरे भी दिमाग में यही आया कि जब एग्रीमेंट है तो सब कुछ सही करते होंगे, सब कुछ सही होगा, बढ़िया। तो उन्होंने सोलर लगाया, सोलर, और 2 से 3 दिन में उनका ये जितना भी सिविल वर्क होता है, ये जो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, स्ट्रक्चर जाम करते हैं, स्ट्रक्चर पे भी बोले कि ये हॉट डिप स्ट्रक्चर है, इसमें कभी जंग नहीं लगेगी, ये सब दुनिया का पूरा बताया, लगा दिया उन्होंने। उसके बाद सोलर लगा। लगभग ये प्रोसेस पूरा होते होते
बिजली विभाग का प्रोसेस होते होते कम से कम 1.5 महीने बाद मेरा ये सोलर स्टार्ट हो पाया। अच्छा, वेंडर ने सबसे पहला झूठ यही बोला कि जिस दिन हम आपका सोलर लगा देंगे उसी दिन से आपका यूनिट मीटर में जाने लगेगा और आपका वो जब बिजली विभाग वाले एक्टिवेट करेंगे तो आपका वो जितना बना होगा वो सब कवर करेगा। तो भाई फरवरी से उन्होंने लगा दिया और 18 फरवरी को लग गया था। और हमने भी सोचा 18 फरवरी से चल रहा है तो बढ़िया 150-200 यूनिट बना ही चुका था, 200 के ऊपर ही बना चुका था। बिजली विभाग वालों ने मार्च तक हमारा जो है पहला बिल आ गया। पहले बिल में हमारा जो है कहीं सोलर का कुछ नामो निशान नहीं। दिमाग खराब हो गया। हम फिर वेंडर के पास गए, बोले कि अभी तक आपका जो है हमने तो भेज दिया था और अभी तक बिजली विभाग ने जो है आपका मीटर जो है वो मतलब सोलर पे नहीं किया है। ये कौन करवाएगा? बोले हम करवाएंगे। कब करवाएंगे? करवा रहे हैं, करवाते रहे, नहीं कुछ हुआ। फिर मैं खुद दौड़ा, खुद परेशान हुआ, बिजली विभाग के ऑफिस गया, एप्लीकेशन दी। समझ लीजिए ये उनका काम होता है और मुझे करवाना पड़ा। और जब उनसे कहो तो हाँ करवा रहे हैं, वो मना नहीं करेंगे, करवाएंगे। लेकिन अब वो 2 महीने में करवाएं या 3 महीने में करवाएं या 4 महीने में, लॉस किसका? लॉस आपका, क्योंकि आपका सोलर चल रहा है, यूनिट बन रहे हैं, लेकिन वो मीटर में नहीं जा रहे। क्या फ़ायदा? मार्च के लास्ट में हमारा ये मीटर कहीं एक्टिवेट हो पाया। तो जब दूसरा बिल आया तो उसमें हमारा कम से कम 250-300-400 यूनिट होना चाहिए था। जब हमने उनसे कहा तो बिजली विभाग वाले कहते हैं ये जब से एक्टिवेट हुआ है, मार्च से हुआ, तो मार्च से ही आपके सोलर के यूनिट काउंट होंगे। अब हम सोलर वाले के पास भागे। वो कह रहा अरे सर हमको तो यही पता था। ये आधी अधूरी जानकारी उसने हमको दी केवल उस समय तक जब उसको पैसा हमसे लेना था और सोलर लगाना था। उसमें भी हमने चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लग गया। उसके बाद हमारा पहला बिल आया। पहले बिल में हमको सोलर का कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि होता क्या है, सोलर बनाएगा आपका 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट, जितना भी बनाए, लेकिन मीटर में जितना लेगा उतना ही आपका यूनिट माना जाएगा। मेरा सोलर बनाता 300-350 और मीटर में जाता 150, 170, 180। इसकी कहानी आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या वेंडर समझा नहीं पाएगा। आप बिजली विभाग भागोगे, वो भी कहेंगे हम कुछ नहीं जानते, जितना मीटर में आ रहा उतना ही लेंगे। अब आप बताओ, परेशान। अब उसमें क्या है, जब आप जाओगे वेंडर के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो आपको एक कहानी समझा देगा, कंपनियां भी ये कहानी समझा देंगी, लेकिन ये कहानी मेरे गले से नीचे नहीं उतरती। आपके उतरती हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमेशा आपको ये समझाया जाएगा कि आप दिन में जितना भी बिजली यूज कर रहे हैं लोड वाला, वो सोलर से चल रहा है। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि हम जितना भी लोड दिन में यूज़ कर रहे हैं वो हमारा सोलर से चल रहा है। तो अगर सोलर से चल रहा है तो हमारे जो हम सरकार से यूनिट ले रहे हैं वो उस दौरान बंद रहने चाहिए, उस दौरान नहीं चलना चाहिए। वो यूनिट बराबर चल रहे हैं और लोड हम इससे चला रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ? भाई आपको अगर समझ में आ रही हो ये थ्योरी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आज तक समझ में नहीं आया इनकी ये थ्योरी। सोलर लगा है लेकिन मेरे दिमाग से कभी भी ये बात नीचे नहीं उतरती है कि लोड हम चला रहे हैं वो सोलर से हम यूज़ कर रहे हैं। अगर ठीक है हम वो यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान हम सरकार से जो यूनिट ले रहे हैं तो वो यूनिट नहीं चलने चाहिए, वो यूनिट बंद होने चाहिए, क्योंकि हम तो लोड इससे चला रहे हैं ना। मान लो उससे चला भी रहे हैं तो उससे लोड नहीं चला रहे हैं तो उसका 1, 2 या 3, 4 यूनिट आना चाहिए। तो वो क्यों लगभग भागता रहता है यूनिट? वो नहीं समझ में आ रहा, ना आएगा मेरे समझ में। उसके बाद क्या हुआ कि लगभग 2 या 3 महीना बीता होगा, मेरे सोलर में एक प्रॉब्लम आ गई। उसमें PV-ISO फॉल्ट लिख के आने लग गया। ये कौन सा फॉल्ट होता है मुझे नहीं मालूम। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास भाग रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है कि आप कंपनी में कॉल लॉक कीजिए। कंपनी में कॉल लॉक की तो कंपनी में कॉल लॉक की, कंपनी में कॉल लॉक करो, उसके 3-4 दिन बाद तो वो रिस्पॉन्स देते हैं। रिस्पॉन्स के बाद उनका जो बंदा आएगा, मैं देखिए मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस कंपनी को मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा UTL का लगा हुआ है, मैंने कंपनी में कॉल लॉक करी, वहाँ से इंजीनियर आया। एक्चुअली होता क्या है, मैंने पहली बार देखा जो इंजीनियर आते हैं वो पूरा डिपेंड रहते हैं जो UTL का आपका ऑफिस है दिल्ली में। वो टेलीफोन से वीडियो कॉल करेंगे, उसके बाद वो जो बताएगा वो सही करेंगे। एक बात बताइए, आपने इंजीनियर रखे हैं अगर इतने अच्छे तो उनको टेलीफोन और वीडियो कॉल करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? उनको तो सब कुछ पता होना चाहिए ना। अब वहाँ से अगर कॉल उठेगा
तब वो यहाँ काम चालू करेंगे। लगभग 1 से 2 दिन मेरा ऐसे ही बर्बाद कर दिया उन्होंने कि वो भी लंच चल रहा वहाँ ये चल रहा है, नहीं उठा। एक परेशानी को ढूंढने में उनको कम से कम 4 दिन लग गए। पहले उन्होंने कहा इन्वर्टर ख़राब है, इन्वर्टर चेक किया, इन्वर्टर ख़राब नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा ये जो ACDB बॉक्स लगे हैं इनके अंदर खराबी है, ये चेक किया, इसमें भी कुछ खराबी नहीं निकली। उसके बाद मैं उनसे कहता रहा कि आप पैनल देख लो एक बार, हो सकता पैनल ख़राब हो गया। बोले नहीं, पैनल कभी ख़राब ही नहीं होता, 30 साल की वारंटी होती, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। ठीक है भाई, आप लोग इंजीनियर, हम तो इंजीनियर हैं नहीं, हम अपना एक केवल थॉट बता सकते हैं। उसके बाद मैं वेंडर के पास गया कि भैया क्या है। वो बोला कि पहले कंपनी वाले हाथ डालेंगे, उसके बाद वो प्रॉब्लम बताएंगे तो हम सही करवाएंगे। हमने कहा तुम्हारा क्या फ़र्ज है, तुम्हारा क्या फ़र्ज है। तो बोला भाई हम तो आपकी हेल्प ऐसे ही कर सकते हैं। तो हमने कहा अगर आप ऐसे ही कर सकते हैं तो एग्रीमेंट में ये भी लिख दिया करिए आप लोग। तो मतलब वेंडर क्या, डिस्ट्रीब्यूटर से तो मैं बिल्कुल ही नाखुश रहा। और अगर देखा जाए तो आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल बेकार है। मैं तो जैसे अगर मैंने जिस कंपनी का लगवाया मैं तो उसी को बोलूँगा ना आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि अगर कंपनी ने भी अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसी को दे रखी है ना, तो ऐसे कंपनी की छवि खराब हो रही है। तो मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि मैंने इस कंपनी का लगा लिया है, आप इस कंपनी का लगाइए। बाकी जिसकी जो मर्जी हो, जिसके यहाँ हो सकता है आपके यहाँ इसी कंपनी का लगा हो और अच्छा काम कर रहा हो। तो मैंने क्या कहा, मैंने शुरुआत से मैं अपने वीडियो में कह रहा हूँ कि मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। मुझे प्रॉब्लम हुई इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो भैया ऊपर वो चढ़े, ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने सारे पैनल्स को खोला और पैनल्स का जो है सीरीज वाइज चेक किया। तो उसमें निकला कि एक पैनल जो है कम वोल्टेज बना रहा है, वो ख़राब है। अब मैंने कहा ठीक है आप इसको बनाइए, चेंज करिए, चेंज हो जाएगा। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट में लिख दिया। उसके बाद मैं वेंडर के पास गया, मैंने कहा एक पैनल ख़राब है। बोले ठीक है आपका पैनल वापस चला जाएगा और वहाँ से जब वापस आएगा या हमको अप्रूवल मिलेगा तो हम आपका चेंज करवा देंगे। हमने कहा अप्रूवल कब मिलेगा। बोले अप्रूवल मिल जाएगा। 2 से 3 दिन मैंने वेट किया, मेरा पैनल खुला नहीं, ऐसे ही लगा रहा। मैंने कहा भाई इसका क्या होगा, कुछ होगा। अब टाला मटोली करने लगे। अब वो कंपनी वाले, एक तो कंपनी वाले ऊपर से अप्रूवल नहीं दिए। लगभग 4 दिन 5 दिन हो गए, अप्रूवल नहीं आया। फिर मैं खुद परेशान हुआ। जितना मैं परेशान हुआ उतना शायद कोई हुआ हो परेशान। फिर मैंने कंपनी वालों से फ़ोन पे बात की और उनको मेल करी कि ऐसा ऐसा है। मेल पे रिप्लाई मांग लिया, मेल पे उन्होंने बता दिया। अब वेंडर के पास पहुंचा, वेंडर कह रहा मेरे पास अप्रूवल नहीं आया। मैंने फिर कंपनी वालों को फ़ोन किया कि आपने वेंडर के पास अप्रूवल नहीं भेजा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो बोले भेज देंगे। फिर 2 से 3 दिन फिर मैं फ़ोन खटखटाता रहा। फिर ऐसे मेरा करते करते 10 दिन बर्बाद हो गया। एक अप्रूवल, जो कि चीज़ ख़राब है, उसके बाद भी अप्रूवल देना है। अप्रूवल देने में उन्होंने 7-8 दिन बर्बाद कर दिए। अप्रूवल आ गया, मेरे पास भी आ गया और वेंडर के पास भी आ गया। वेंडर को मैंने दिखाया, बोला ठीक है अभी आपका वापस जाएगा और वहाँ से वो भेजेंगे। मैंने कब भेजेंगे, बोले अब देखिए कब भेजते हैं। मैंने कहा वाह भाई वाह। अब अप्रूवल आ गया तो अब कह रहा है कि जब वो भेजेंगे। मैंने किसी से पता किया, बोले अब वो ये भी हो सकता 7 दिन में भेजें, 10 दिन में भेजें, 15 दिन में भेजें, 20 दिन भी भेजें। मैंने कहा भाई देख ऐसा है, मैं ना कंपनी को जानूँ, मैंने तुमसे सोलर लगवाया है और मुझे तुमसे सोल्यूशन तुरंत चाहिए। ये आपके एग्रीमेंट में भी लिखा है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एग्रीमेंट में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है और ये लोग उस चीज़ को पूरा करते नहीं हैं। कई वेंडर ऐसे होते हैं, कई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं कि एग्रीमेंट में बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। जब जिस समय आप लेने जाएंगे उस समय आपको 50 तरीके की खूबियाँ बता देंगे। हम आपके साथ 30 साल तक खड़े हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे को भी 5वां 6वां ही महीना हुआ है, 7वां महीना हुआ है और मैंने देख लिया कि कौन कितना खड़ा रहता है। उसके बाद मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, इंतज़ार मत कीजिए, मुझे आपके पास जो भी रखा हो इस समय तुरंत, आपके पास अप्रूवल है, आपके पास मेरा पुराना वाला है, वो खोल के ले जाइए। आपके पास कम से कम 1000 पैनल रखे हैं, इसमें से मेरे एक खोल के लगा दीजिए। पहले तो उसमें आनाकानी करते रहे, फिर मैंने जब ज़बरदस्ती की तो उन्होंने बोला ठीक है लगा दिया मेरा। अब लगा दिया, अब लगा हुआ है। लेकिन अब मेरा विश्वास इस कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर और वेंडर से उठ गया कि आफ्टर सेल सर्विस इतनी बढ़िया नहीं है। आफ्टर सेल सर्विस के मामले में इतना परेशान होना पड़ता है, अब वही है कि जेनरेशन तो डिपेंड करता है धूप के ऊपर। शुरुआत में कभी
10 यूनिट बना, कभी 11 यूनिट बना। लेकिन हाँ ये है कि 3 किलोवाट का यूनिट, 3 किलोवाट का अगर आपने सोलर लगवा रखा है तो गिरी से गिरी हालत में 12 यूनिट तो वो बनाएगा ही बनाएगा। अब और ये भी है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपने सोलर लगवाया है और आपके सोलर में आप जब एप्लीकेशन पे देखते हैं तो 350, 400, 500 यूनिट बना है, तो जो आप पहले मीटर देखिए, मीटर में जितने यूनिट दिखा रहा है उतने ही यूनिट का आपको बिल कट कर मिलेगा, उतना ही यूनिट आपका समायोजित किया जाएगा। आप 300-350 देखते रहिए, उससे बिजली वालों को कोई मतलब नहीं है। ये फैक्ट जब सोलर लगवाया तब समझ में आया, वरना हम भी बहुत खुश थे कि 300-350 यूनिट बना दिया, हमारा बिल जीरो हो जाएगा। बिल जीरो कभी नहीं होता है, इस वहम में मत रहिएगा। बिल आधा ज़रूर हो जाएगा, और ये आपके उपयोग के ऊपर है कि आप कैसे उपयोग करते हैं। इसलिए मेरी सलाह यही है कि पहले 1 से 10 जगह पता करें, और आफ्टर सेल सर्विस जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर या वेंडर की अच्छी हो या कंपनी की अच्छी हो उसका आप सोलर लगवाएं। क्योंकि मैं ये मान के चलिए सोलर लगवाने के बाद इतना परेशान हुआ हूँ, बिजली विभाग से तो परेशान चल ही रहा था, सोलर लगवाया कि चलो ठीक है सोलर से कुछ राहत मिलेगी, राहत तो मिली, लेकिन परेशान इतना हो गया कि वो परेशानी जो मुझे झेलनी पड़ी वो मैंने कहा कि आप तक आज शेयर करता हूँ। और कल भी बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, मेरे जो बिजली विभाग का मैंने वीडियो डाला था, जो मेरा मीटर रिलेटेड समस्या आ रही थी, वो समस्या अभी चली रही है। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोग हैं जिन तक ये समस्या आ रही है या उनको आ सकती है, वो भी इस वीडियो को देखें और इस मुहिम में जुड़ें कि हम कैसे समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। एक आम आदमी अगर परेशान होता है तो वो कैसे समस्याओं का समाधान पा सकता है। मैं अपडेट आपको अपने वीडियोस के जरिए देता रहूँगा। फिर मैं बिजली विभाग जाऊँगा, अभी गया नहीं हूँ, फिर से जाऊँगा, देखूँगा क्या हुआ है। भाई पोस्ट पेड मीटर जो मेरा था उसको आपने नेट मीटर में कन्वर्ट किया था जब मेरा सोलर लगा था, उसके बाद अब वो प्रीपेड हो गया। प्रीपेड हो गया तो दिमाग से एक चीज़ नहीं उतर रही है कि मुझे मेरे सोलर के यूनिट माइनस कैसे होंगे, मुझे बिल कैसा मिलेगा प्रीपेड में। अभी तक तो मेरा माइनस में चल रहा है, माइनस में क्यों चल रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई माइनस में क्यों चल रहा है जब मैं अपना बिल जमा कर रहा हूँ, और बिल जमा कर दिया पूरा, उसके बाद ये माइनस में क्यों चल रहा है, समझा अभी कोई नहीं पा रहा है। बस भेड़ चाल चल रही है, जहाँ जो चल रहा है। तो इसके लिए आवाज़ हम ही और आपको उठानी पड़ेगी। आवाज़ अगर जब तक नहीं उठाएंगे, समस्याओं का समाधान तभी मिलेगा जब हम सवाल करेंगे। सवाल हम करते नहीं हैं, सवाल करने पड़ेंगे, सवाल पूछने पड़ेंगे। सवाल के जवाब देने के लिए ही सरकार विभागों को पैसा दे रही है, सैलरी दे रही है। सवाल के जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन आपके पास तो होंगे, क्योंकि आपने ये व्यवस्था को लागू किया है। नई व्यवस्था को जब लागू किया है तो कुछ ना कुछ आपने इसकी रूपरेखा बनाई होगी कि जब हम ऐसे से ऐसा करेंगे तो ये दिक्कतें आएंगी, और ये दिक्कतें आएंगी तो जब आम आदमी परेशान होगा, हमारे पास आएगा, तो हमको उसका जवाब देना पड़ेगा। जवाबों से बच नहीं सकते, क्योंकि जवाबों से बचना बहुत आसान है, लेकिन उसको फेस करके उसका समाधान देना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं। कल भी बहुत से लोगों ने कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया बताई। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा जो मुझे पता होगा और जो मैं फेस कर रहा हूँगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, चैनल पर बने रहिए। चैनल अभी नया है और आप ही लोगों के लिए बनाया है। इस चैनल के मार्फत मैं एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या वो खुशी के पल और क्या क्या वो दुख वाले पल आते हैं, वो मैं सब आपको दिखाऊंगा। क्योंकि इस चैनल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं काल्पनिक दिखा रहा हूँ। मैं जो फेस कर रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है, चैनल का सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट जरूर किया करें। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग अभी चैनल पर बने रहिए, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैंने
इस संदर्भ में क्या क्या किया, किससे किससे मिला और क्या उस समस्या का समाधान हुआ जो स्मार्ट मीटर से नेट मीटर हुआ था, नेट मीटर से प्रीपेड हो गया, उसके बाद क्या हुआ। तो इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। बस तब तक के लिए जय राम जी की।